और इस बीच हम यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच लोगों का पलायन भी जारी है और इसी तरह यूक्रेन से कई लोग रोमानिया पहुंचे। ये रिफ्यूजी एक बड़े नाव के जरिए डेन्यूब नदी पर पार कर रोमानिया पहुंचे और इनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। यूक्रेन से निकले ये रिफ्यूजी अपने वतन का झंडा हाथों में लिए नजर आए। इनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे और पालतू कुत्ते तक थे। इतना ही नहीं, नाव के जरिए ये सफर कर रहे लोग कुछ जरूरी सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं और रोमानिया पहुंचने के बाद भी यूक्रेन से मौजूदा हालात में काफी दहशत में हैं। और इनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। यूक्रेन से निकले ये रिफ्यूजी अपने वतन का झंडा भी लिए नजर आए। इनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे और पालतू कुत्ते भी थे। इतना ही नहीं, नाव के जरिए सफर कर रहे ये लोग कुछ जरूरी सामान भी अपने साथ लिए हुए थे। रोमानिया पहुंचने के बाद भी यूक्रेन के मौजूदा हालात से काफी दहशत में दिखे। Там у нас ситуация уже более спокойней. Очень плохо Мелитополь. Мариуполь, Мелитополь, а у нас немножко поспокойнее. Спасибо. यूक्रेन में बरसते बम बारूद के बीच पलायन को मजबूर हुए ये लोग यूक्रेन के ओडेसा और उसके आसपास के इलाके के थे। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से यूक्रेन पर रूस के हमले से नाराज होकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सलाहकार ने अपना पद छोड़ दिया है और खबर है कि इस्तीफा देने के बाद वो देश भी छोड़कर चले गए हैं। जो यूक्रेन पर हमले के विरोध में पुतिन का साथ छोड़ने वाले रूस के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इन्होंने न सिर्फ साथ छोड़ा है, अपना पद तो छोड़ा है बल्कि देश भी छोड़ दिया है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। पुतिन के सलाहकार ने पद तो छोड़ा ही है, इसके साथ ही देश भी छोड़ दिया है। यूक्रेन सरकार ने लुहांस्क में आम लोगों को निकालने के लिए सीज फायर पर सहमति बनने का दावा किया। इससे पहले वहां के कई इलाकों में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की इसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें वहां एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका ऐसा है कि उसकी वजह से उठा धुएं का गुबार बादल की तरह आसमान तक पहुंच गया। इस धमाके के बीच वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। बताया गया है कि इस बम धमाके में यूक्रेन की सेना का हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया। यूक्रेन के शहर खार्किव की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आज युद्ध का 29वां दिन है और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रूस के हमले से बाजार तबाह हो चुके हैं, बाजार सूने पड़े हैं, दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। जंग की ये तस्वीरें भयावह है क्योंकि युद्ध की वजह से करीब 36 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, युद्ध से जुड़ी हुई महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। रूस के खिलाफ जेलेंस्की ने अभियान छेड़ दिया है। जेलेंस्की ने फ्रांसीसी कंपनियों को रूस छोड़ने की अपील की है और कहा है कि रूस की युद्ध मशीन के प्रायोजक न बने। ये बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने फ्रांस की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कही। अपने 20 मिनट के भाषण में जेलेंस्की ने फ्रांस के सांसदों से कहा कि आप जानते हैं कि दोषी कौन है। उन्होंने यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस से सैन्य उपकरणों की मदद मांगी है। इस बीच खबर है कि फ्रांस की कार बनाने वाली कंपनी रेनो ने रूस में अपनी सभी गतिविधियों को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा में कुछ कलाकार शहर के बाहर बांसुरी और ड्रम बजाते दिखे। ऐसा इसलिए ताकि युद्ध के इस माहौल में उनका तनाव कम हो सके, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी शहर की गलियों में खड़े होकर बांसुरी बजाता दिखा। वहीं दूसरे वीडियो में 56 साल के इगोर टॉप्सी नाम का आदमी ड्रम बजाता नजर आया। ओडेसा की सड़कों पर वो 3 दशकों से ड्रम बजा रहे हैं, जो शहर के मौजूदा हालात पर हैरान दिखे। I can't understand what has happened. What just now? जंग की मार झेल रहे ओडिशा के लोगों का पलायन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन पे बड़े बड़े बैग के साथ पहुंचे सैकड़ों लोगों ने दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ी। एक प्रेमी ने तो ट्रेन के अंदर बैठी अपनी प्रेमिका को ट्रेन की खिड़की के कांच पर हाथ रखकर अलविदा कहा। ऐसे में जो लोग ओडिशा में बचे हैं उनकी टेंशन कम करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया और गलियों में घूम घूम कर ड्रम और बांसुरी बजाते नजर आए।